चैप्टर 4 श्लोका 19। इसकी चैंटिंग करेंगे। बीना भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ। यस्य सर्वे यस्य सर्वे समारंभा समारंभा काम संकल्प काम संकल्प वर्जितः वर्जितः ज्ञानाग्नि 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 दग्ध कर्माणम् दग्ध धर्माणम् तमाहु तमाहु पंडितम् बुधः। पंडितं बुधः। श्लोका 20। त्यक्त्वा कर्म त्यक्त्वा कर्म फलासंगम् फलासंगम् नित्यतृप्तो नित्यतृप्तो निराश्रयः निराश्रयः कर्मण्या कर्मण्य विप्रवृत्तोऽपि विप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् नैव किञ्चित् करोति सः। करोति सः। श्लोका 20। ठीक है, 20 तक करेंगे आज। तो कृष्ण भगवान जी समझा रहे थे कि कर्म करना कितना जरूरी है। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो आम मनुष्य कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलता है और वो कर्म ऐसी भावना से करने लगता है कि सब कुछ कृष्ण भगवान जी का हुक्म है, उनकी खुशी है और उनको समर्पित किया। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में जो हमारी चाह होती है ना, वो सब वो खत्म हो जाती है। तो जब कोई उस राह में चलता है तो वो ज्ञानी कहलाता है ना, योगी ज्ञानी, क्योंकि उसको ज्ञान मिला तो ज्ञानी कहलाया। कृष्ण भगवान जी के किताब में वो योगी कहलाया क्योंकि वो त्याग कर रहा है ना, वो सब त्याग कर रहा है, उसकी चाह का त्याग कर रहा है, उम्मीदों का त्याग कर रहा है, चिंताओं का त्याग कर रहा है वो मनुष्य। हम कितनी चिंता करते हैं ना, हम कितने परेशान रहते हैं, हमको कितनी सोच होती है, वो सब चीज का त्याग करके वो आम इंसान कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल रहा है। तो कृष्ण भगवान जी उसको योगी कहते हैं। और जब कोई इसमें अव्वल हो जाता है, जब एक योगी इस कार्य में अव्वल हो जाता है तो सारे ज्ञानी सारे योगी उसे पंडित कहते हैं। तो हम क्या यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये एक एक है ना पदवी है जो भगवान जी ने दे रखी है मनुष्य को, कि तुम अगर आम मनुष्य है उनमें से अगर तुम उस राह में चलने की भी कोशिश कर रहे हो, तुम ज्ञानी कहलाते हो क्योंकि तुम्हें ज्ञान आया और तुम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हो, है ना। एक आम इंसान उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा है, उस राह में चलने की कोशिश कर रहा है तो ज्ञानी हुआ। फिर वो उस राह में चल रहा है। राह में चलना मतलब क्या, मतलब हम जो सीख रहे हैं कि हमारी सोच बदलनी है, हमारी चाह को कंट्रोल में करनी है, हमारे विचार अच्छे रखने चाहिए, भावनाएं अच्छी रखनी चाहिए। जब हम उसको हमारे रोजमर्रा के जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते, उसको है ना उसमें अमल करने की कोशिश करते, तब योगी कहलाते हैं। जहाँ पे हमने क्रोध को काबू में किया है, दिमाग में 24 घंटे सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, है ना, दिमाग में और कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ये सब जब बदलाव एक इंसान अपने अंदर करता है तब वो योगी कहलाता है। और जब कोई उसमें पूरी तरीके से उस चीज को वो कर पाता है ना, बोलते हैं अव्वल नंबर आया। अव्वल नंबर कब आता है एक बच्चे को, जब उसने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से समझा और सब बच्चों में से उसका सबसे मार्क अव्वल आया ना, क्योंकि उसने सबसे अच्छा पढ़ा, सबसे अच्छा समझा। वैसे ही जब हम किसी मनुष्य को, किसी ज्ञानी योगी को अव्वल नंबर आता है भगवत गीता में तो सब उसे पंडित कहते हैं। तो वो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं पंडित की पदवी सबसे ऊपर वाली है ना, वो पदवी सबसे ऊपर है।
तो यहाँ पे भगवान जी बता रहे क्या क्या होता है जब आप करते हैं, मतलब जब आप कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चलते हैं तो आपको ज्ञानी का पदवी मिलता है, फिर योगी की पदवी मिलती है, फिर मिलती है पंडित की पदवी। तो जो पंडित की पदवी पा लेता है उसको कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये जो भगवान जी हमको समझा रहे हैं ना, आज के जमाने में बहुत लोग उसको अलग तरीके से, बहुत ही है ना ना एकदम फैंसी फैंसी तरीके से समझाते हैं ना। बहुत सारे अलग अलग कोर्स आ रहे हैं कि है ना, ये तुम ये मत सोचो कि है ना तुमको क्या मिलेगा, बस तुम अपना काम करो, उस पे फोकस करो। यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं। और एक बहुत फेमस पिक्चर है आमिर खान की, जहाँ पे ना आमिर खान कहता है, थ्री इडियट्स, जिसमें ना वो उसके दोस्तों को बोलता है कि तुम है ना मार्क्स के पीछे मत भागो, तुम अपना पढ़ाई करो, तुमको जो इंटरेस्ट है तुम वो करो, और है ना तुम्हारी कामयाबी अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी। तो उसके दो दोस्त होते हैं, एक को फोटोग्राफी बहुत पसंद होती है ना, तो और एक डरावा रहता है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं आती, जबकि वो बहुत अच्छा है ना विद्यार्थी होता है। तो उसमें आमिर खान भी यही बोलता है कि तुम ये मत सोचो कि मुझे कितना मार्क मिलेगा, तुम सिर्फ समझो और तुम्हें जो पसंद है वो करो। ऐसा मत सोचो कि मैं सिर्फ इंजीनियर पढ़ूंगा तो ही कामयाब बनूंगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं कि कर्म पे फोकस। ऐसे रखड़े आगे। आगे जय श्री कृष्णा। जैसे कि तो मेरा नेटवर्क उड़ गया था, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ। तो यहाँ पे भगवान जी भी हमको यही समझा रहे हैं कि हमको सिर्फ हमारा ध्यान कहाँ लगाना है कि हमारे कर्म, है ना, हम हमारा काम अच्छे से करें, सारी चिंताएं सब छोड़ दें। तो यही समझा रहे ना कृष्ण भगवान जी हमेशा से। तो जब कोई इसमें पूरा निपुण हो जाता है, अच्छे से समझ लेता है, जीवन में उतार लेता है, तब वो पंडित कहलाता है कृष्ण भगवान जी के स्कूल में, है ना। हम तो सब कृष्ण भगवान जी की स्कूल में बैठे हैं, हम सब उनके विद्यार्थी। वो हमारे प्रिंसिपल है, परम टीचर है, परम गुरु है। वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि क्या करना है, और हम समझ रहे हैं। तो यही भगवान जी हमको समझा रहे और आप हमें ज्ञान दे रहे हो, हम समझ रहे हैं, आप हमारे पंडित हो गए हो। नारायण नारायण, आपको ऐसी भगवान नारायण देते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कृष्ण भगवान जी का, मेरे पे इतनी दया करने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए। तो यहाँ पे यही है तो ऐसे ही। तो भगवान जी कभी भी याद रखना, कृष्ण भगवान जी हमारे गुरु है ना। वो हमारे गुरु है, हमारे माता पिता है, हमारे सखा है। उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, उनसे सब चीज शेयर करिए, जो भी है जीवन में, जो भी उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, है ना। याद है ना, आप सब लेके जाते हैं ना कृष्ण भगवान जी को अपने साथ जहां भी जाते हैं, याद है वो सब। बहुत दिन हो गए वो सब बातें करके। घर पे भी छोड़ के जाते हैं, बच्चों के साथ भी भेजते हैं, पति के साथ, पूरे परिवार के साथ, है ना। कुछ भी अच्छा होता है उनको याद करिए, क्योंकि हम खुशी के मौके में भगवान जी को भूल जाते हैं, दुख में तो सभी याद करते हैं। जो नहीं याद करने वाले होते वो भी याद कर लेते हैं, पर सुख में सुमिरन जो करे वही सबसे बड़ा सुमिरन होता है, वही होता है सुख जब। में सुमिरन सब करे तो दुख दुख काहे को होए। हाँ, सही बात है। तो वो असल में क्या होता है ना, हमको दुख को सहने की शक्ति मिलती है। दुख तो आएगा ही, जो कर्म किए वो तो भोगने ही पड़ेंगे ना, पर उसको उसको है ना देखने की, उसको सहने की कृष्ण भगवान जी बहुत सारी शक्ति दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, दुख आके भी चला गया जीवन से। तो हमको याद रखना है, भगवान जी कितना बार बार हमको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, फायदे बता रहे हैं कि जब आप अपने दिमाग को सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे लगाते हो और इस शरीर से सिर्फ जब काम करते हो, तब आपको कामयाबी मिलती है। तो अब हाउसवाइफ को क्या कामयाबी मिलेगी, है ना। ये भी एक सवाल उठता है कि नहीं, हम तो हाउसवाइफ है,
क्या करना है, रोज के जैसे घर संभालना है, खाना बनाना है, सबको खाना परोसना है और फिर से सो जाना है। तो वो भी तो एक कला है, हर कोई थोड़ी कर सकता है। हर ना एकदम अच्छे से सब कोई खुश रहे, वो भी एक कला होती है ना। हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी कला होती है कि घर चलाओ। तो घर चलाना क्या होता है कि आप चीजों का बेवजह वेस्टेज नहीं कर रहे हो, बरकत होना है ना, कि जो खाना बन रहा है बराबर बने, सबको बराबर परोसे जाए, खाना वेस्ट ना जाए, डस्टबिन में ना जाए खाना। तो वो भी तो एक कला होती है कि आप घर में जो चीज है उसको इतनी अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि जो हमारे जेंट्स होते हैं घर के, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े कि अरे जितना भी कमा के लाओ कम ही पड़ता है, ये तो है ना घर में खर्चा ही खर्चा होता है, वो प्रेशर नहीं जाता है। वो बहुत जरूरी है ना। वो लोग पूरा दिन बाहर खटते हैं, और अगर हम जो घर संभालते हैं वो अच्छे से ना संभाले और जितना भी हमको खर्चने के लिए दे हम सब खत्म कर दें, तो फिर क्या फायदा हो। उनके ऊपर कितना प्रेशर बनता है कि कितना कमा के लाके दूं, कितना कमा के लाके दूं, है ना। उनकी भी, उनके लिए भी हमको सोचना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हाउसवाइफ है तो क्या कामयाबी मिलेगी, वो कामयाबी है ना कि आपने बहुत अच्छे से संभाला घर, सब चीजों का सही इस्तेमाल किया, नुकसान नहीं किया। जैसे ना, तो ये सब चीजें होती है कि ऐसा नहीं सक्सेस सिर्फ जो काम पे जाते, जो रुपए कमा के लाते हैं उनके लिए सक्सेस होता है, कि बच्चों जो पढ़ाई करते हैं। सबका जीवन एक परीक्षा से ही निकलता है ना, सब एक परीक्षा ही देते हैं अपनी जीवन में रोज। तो उसमें अव्वल नंबर लाने के लिए हमारा दिमाग कृष्ण पे टिका रहना चाहिए और शरीर काम करते रहना चाहिए। क्योंकि जब दिमाग कृष्ण भगवान जी पे टिकेगा ना तो आलतू फालतू की बातें नहीं होगी और आप सही काम कर पाओगे, है ना। नहीं तो आप कुछ और सोच रहे हो और कुछ और कर दिए, तो ये भी बहुत होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम कोई टेंशन में रहते हैं और कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, पता चलता है सामने रखी है वो चीज, पर सब कुछ उतल पुतल कर दिया क्योंकि हम बहुत टेंशन में हैं। कुछ और दिमाग में चल रहा है, जल्दी जल्दी कुछ करना है, सामने ही पड़ी रहेगी। ये तो सबके साथ होता है, बहुत आम चीज है ये, है कि नहीं है। तो दिखते वही तो जाना। भगवान जी समझा रहे हैं। बिल्कुल। ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, उसको जब हम इधर उधर नहीं सोचेंगे, शांत रखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तब आपकी जो चीजें आपके सामने है वो साफ दिखेगी, क्लियर दिखेगी। तो ये बहुत आम सी चीज है जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं। चलिए अब इसको कौन समझाएगा। को तो लगता है आपको तो पूरा भगवान प्रत्यक्ष दिखते ही होंगे दीदी। तो कृष्ण आप तो भगवान इतना की कृपा है। आपके तो हृदय में, आपके तन मन में, रोम रोम में आपके कृष्ण भगवान बसे हुए हैं। सब उनकी कृपा है। थैंक यू कृष्ण। सही में। कृष्ण। वही तो चाहते हैं और क्या, कि बस कृष्ण भगवान जी है ना एकदम कहीं भी ना जाए और साथ में ही रहे 24 घंटे, हर पल हर घड़ी। ध्यान में भी वही हैं, उठते बैठते सोते जागते काम करते खाते पीते उठते, सब में उनका ध्यान लगा रहे बस। हाँ बस, और वो मिल जाए, और क्या चाहिए, बस वो ले जाए अपने साथ, उनके ना हमेशा साथ रहे, उनके धाम में ले जाए हमें, यही तो चाहिए। चलिए सुधा भाभी आप समझाइए। वही तो आपने अभी वही बोला ना, कृष्ण का ये हमको सुमिरन करते रहना है, कोई भी काम हम करते रहे लेकिन हमारा ध्यान उसी में रहे कि हम भगवान साथ में, हमारे साथ में ही है। कृष्ण भगवान बोलते हैं जैसे जैसे हम पढ़ाई में अव्वल आते हैं वैसे अपने को ज्ञान में भी अव्वल आना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। और पहले ज्ञान आया तो ज्ञानी होते हैं, फिर योगी होते हैं, फिर पंडित होते हैं। पंडित सबसे ऊपर होता है। तो धीरे धीरे अपने को पंडित के जैसे पंडित बन के रहना है और अच्छे विचार अच्छी सोच रखना है और कर्म भी अच्छे करना है और सबका भला करना है, सबकी भलाई के लिए सोचना है। सही बात है, एकदम सही। अभी श्लोका, नेक्स्ट श्लोका क्या, 20। हाँ श्लोका 20।
श्लोका 20 में भगवान जी बोल रहे हैं कि अब ये ऐसे पंडितों का क्या होता है ना, उनको क्या चीज की कामयाबी मिली। जो एक पहले आम इंसान ज्ञानी बना, फिर योगी बना, फिर पंडित बना, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। भगवान जी हमको बोलते हैं फायदे की तरफ मत जाओ, पर फिर भी वो फायदा बताते हैं, हर चीज में फायदा बताते हैं। जैसे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कर्म के ऊपर, कि हमारा कर्म क्या है, रोजमर्रा का जो काम हम रोज करते हैं, तो वो हमारा कर्म है। तो यहाँ पे भगवान जी सब कुछ होने के बाद अभी बता रहे कि अब उस पंडित का क्या क्या फायदा मिला उसको इतना सब कुछ करके। तो ये फायदा मिला कि वो पंडित इस संसार में है, अपने परिवार में है, अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं आया, वो घूमने भी जाता है, सब कुछ कर रहा है, पर उसकी भावना ऐसी है, उसने पंडित का लेवल ले लिया ना, पंडित की पदवी उसने पा ली, तो अब क्या होगा कि उसके खाते में कुछ भी जमा नहीं होगा, ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म, क्योंकि उसने कुछ अपने आप को बांधा ही नहीं है किसी भी कर्म से। उसने अपनी सारी चाह का त्याग कर दिया है। वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण कर रहा है, ना बुराई उसको छूती है ना अच्छाई उसको बहुत खुश कर देती है। जो हो रहा है वो सिर्फ यही समझता है, ठीक है कृष्ण भगवान जी की कृपा है, सब कृष्ण भगवान जी की इच्छा है। तो जब आप में वैसा आए कि खुशी आने पर भी आप एकदम नॉर्मल है और दुख आने पर भी आप एकदम नॉर्मल है, तो समझ लेना आपको पंडित का पदवी मिल गया, आपने पंडित की पदवी पा ली। क्योंकि उनको ना गर्मी परेशान करती है ना ठंड परेशान करती है, जो हो रहा है उनका ऐसा ही स्वभाव हो जाता है, जो हो रहा है कृष्ण भगवान जी की कृपा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है ना। मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ ये जीवन में जीना है और कृष्ण कृष्ण करना है, और एक दिन कृष्ण भगवान जी के पास जाना है। तो वो अब भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे तो उसका स्वभाव हो जाता है ना, वो पंडित का स्वभाव इस प्रकार का हो जाता है, और उसके खाते में कुछ भी जमा नहीं रहता है, उसका खाता पूरा खाली है, वहां पे सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही लिखा है, और वो उसको मोक्ष मिलता है और वो फिर वैकुंठ धाम जाता है। तो यहाँ पे ना और एक चीज है कि हम बोलते हैं ना कि स्वर्ग जाएंगे, अच्छा कर्म करो ताकि स्वर्ग जाएंगे। आप सबको पता है बहुत सारे स्वर्ग होते हैं, हर भगवान, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा घर, इंसानों के तो घर होते हैं, चिड़िया पक्षियों के घोंसले होते हैं, है कि नहीं, सबके घरों का एक एक नाम है। वैसे ही भगवान जी, सब सब भगवान जी, कितने सारे भगवान जी अपने, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, कितनी सारी देवियां हैं, इंद्र देवी भी है ना, देवी देवता भी है। तो उन सब के घर को है ना गीता में और भागवतम में कहा गया है स्वर्ग, स्वर्ग लोक, जैसे इंद्र लोक है ना, हुआ ना इंद्र लोक। पर भगवान जी बोलते हैं कि अगर तुम इन किसी भगवान के घर भी जाते हो तो आत्मा को वापस धरती पे आना पड़ता है। तो हम जगह अगर थोड़ा भी अच्छा कर्म करते हैं ना, तो हमको कोई देवलोक देवी लोक मिल जाता है, पर वो आत्मा को वापस आना पड़ता है। सिर्फ वैकुंठ या गोलोक जाने से आत्मा वापस नहीं आती, उसको मोक्ष मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मोक्ष नहीं मिला तो आत्मा फिर से तुरंत धरती पे आ गई, नहीं, उसका कैलकुलेशन कृष्ण भगवान जी अंदर बैठे बैठे कर रहे हैं कि ये शरीर के बाद ये आत्मा कहाँ जाएगी, उसने कुछ अच्छा किया है तो कोई स्वर्ग में जाएगी, थोड़े दिन वहां मौज मस्ती करके फिर से धरती पे आएगी। तो ये इस श्लोका पे इसमें मैं बता रही हूँ कि है ना, जो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं ना कि उस पंडित का क्या, उस पंडित का स्वभाव कैसा होता है और उस पंडित को क्या फायदा हुआ। वो पंडित सीधा वैकुंठ लोक या गोलोक जाएगा, और उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो नॉर्मली है, वो ना, वो उसका कोई भी ना वो रिएक्शन नहीं होता है। हम क्या होता है, जिन कुछ अच्छा होता है तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत उदास हो जाते हैं, रोने धोने लग जाते हैं। पर वो पंडित का स्वभाव ऐसे नहीं रहता, वो कर्म करते हुए भी अकर्म है, कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा है, मतलब अपने खाते में कुछ भी जमा नहीं हो रहे उसके खाते में। ये बताया है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 20 में। तो अभी कौन समझा रहा है, सरोज भाभी? हाँ जी। हाँ समझाएंगे।
कृष्णा जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि पंडित क्या होता है। पंडित बहुत ऊंचा लेवल के ही होते हैं, ऐसे वैसे नहीं। पहले वो योगी बनता, फिर ज्ञानी बनता, फिर जाके पंडित होता है। कितना कर्म कर, अच्छा कर्म करता, तभी उसको एक लेवल मिलता है कि पंडित है तुम। कि वो जो भी करता कुछ सोचता नहीं है, कुछ भला बुरा उसको दिखता नहीं, सिर्फ वो भगवान जी का मस्ती में रहता है कि वो मेरे जो भी कुछ है वो कृष्ण कृष्ण ही है, वो ही भगवान ही है मेरे। मेरा तो ये मेरा डेली रूटीन का काम, वो अपना दिल दिमाग को कुछ भी बोझ नहीं देके अपने भगवान जो कर रहे करा रहे वही कर रहा बोल के वो अपना काम रोज का करता रहता है। उसको कोई टेंशन नहीं होता है कि मतलब ये भी करना वो भी करना। वो भगवान जी का हाथ पकड़ के करता जाता है, उसको कुछ बाधाएं नहीं आती और ऊंचा लेवल तक पहुंच जाता है। कृष्ण प्राप्ति होता है उनको कि कृष्ण जी के साथ मिल जाते हैं। अगर थोड़ा कम भी काम करे तो फिर बोलते ना स्वर्ग लोक में ही वास मिलता है आत्मा को। थोड़ा दिन स्वर्ग में रह के फिर धरती पे आना पड़ता है। पर एकदम अच्छा कर्म करेंगे जैसे पंडित कहलाते बोलते हैं ना, तो उनको तो एकदम कृष्ण प्राप्ति ही हो जाती है कि वो भगवान के साथ मिल जाते हैं, वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं, कृष्ण जी के साथ मिल जाते हैं। कि उतना वो बहुत अच्छा कर्म करते हैं ना, इसलिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आज की क्लास Thank यहीं you. खत्म होती है। आप सब खूब सारी चैंटिंग करिएगा। हम फिर से कल मिलेंगे 3 बजे। श्री कृष्णा, थैंक यू, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद। रात को है क्या 8:15 बजे? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ है, ओके, 8:15 है। 8:15 ना? हाँ 8:15। ओके। हम्म, नारायण। नारायण नारायण, श्री कृष्ण। नारायण।